नमस्कार। सच्ची परम स्वतंत्रता, इसका असल में मतलब क्या है? आज हम एक बहुत ही पुराने ग्रंथ अमृतनाद उपनिषद की गहराइयों में उतरने वाले हैं, जो हमें इसी मुक्ति का रास्ता दिखाता है। तो चलिए सीधे इस उपनिषद के एक बहुत ही कह सकते हैं प्रोवोकेटिव विचार से शुरू करते हैं। ये कहता है, परम ब्रह्म को जानकर शास्त्रों को मशाल की तरह त्याग देना चाहिए। जरा सोचिए, कितनी बड़ी बात है ये। मतलब इसका सार ये है कि ज्ञान का असली मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसे जीना है, उसे अनुभव करना है। एक बार जब मंजिल मिल ही गई, तो फिर रास्ते के नक्शे का क्या काम है ना? तो इस मुक्ति के रास्ते को समझने के लिए हमारी ये पूरी चर्चा इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम ज्ञान की खोज से शुरू करेंगे, फिर ओम के रथ पर सवार होंगे, योग के खास रास्ते पर चलेंगे, अपनी सांसों से शुद्धि करेंगे, शरीर की 5 प्राण ऊर्जाओं को समझेंगे और फिर पहुंचेंगे परम मुक्ति तक। तो हमारी यात्रा का सबसे पहला पड़ाव, ज्ञान की खोज। पर रुकिए, ये किताबों वाले ज्ञान की बात नहीं हो रही है। ये तो उस समझ की शुरुआत है कि भाई असली ज्ञान अनुभव से आता है, सिर्फ शब्दों से नहीं। तो यहां सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? उपनिषद कहता है, ज्ञान को कोई जमा करने वाली चीज मत समझिए, बल्कि इसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कीजिए। एक ऐसी सीढ़ी जो हमें सिर्फ जानकारी के स्तर से उठाकर चेतना की ऊंचाइयों तक ले जाए। ठीक है, तो ज्ञान का मकसद तो साफ हो गया। पर अब सवाल यह है कि इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे कैसे। इसके लिए उपनिषद एक बहुत ही कमाल का, बहुत ही शक्तिशाली सिंबल इस्तेमाल करता है, एक दिव्य रथ का। और ये जो मेटाफोर है ना, ये बहुत गहरा है। देखिए, यात्रा का वाहन क्या है? ओम, यानी ब्रह्मांड की वो सबसे पहली आवाज। और सारथी कौन है? खुद भगवान विष्णु। ये हमें क्या याद दिलाता है? कि ये यात्रा अकेले की नहीं है, इसमें डिवाइन गाइडेंस हमेशा हमारे साथ है। और फिर एक और रेवोल्यूशनरी आइडिया आता है कि मंजिल पर पहुंचने के बाद अपना रथ भी पीछे छोड़ देना है। सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि हर साधन, हर टूल, चाहे वो कितना ही पवित्र क्यों ना हो, एक दिन उसे भी छोड़ना पड़ता है। सवाल यह है कि क्या हम अपने सबसे कीमती साधनों को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं? तो ठीक है, यात्रा होगी कैसे? रथ तो है, पर उसे चलाने का तरीका क्या है? यहीं पर उपनिषद हमें योग का एक बहुत ही प्रैक्टिकल मैप देता है, एक 6 स्टेप पाथ। ये हैं योग के 6 अंग, इंद्रियों को कंट्रोल करने से लेकर परम ध्यान तक। देखिए, ये सिर्फ अलग अलग टेक्निक्स नहीं हैं, ये तो खुद को साधने का, खुद को मास्टर करने का एक पूरा साइंस है, जो हमें स्टेप बाय स्टेप अंदरूनी शांति की तरफ ले जाता है। तो पहला कदम है प्रत्याहार। सीधा सा मतलब है अपनी सारी एनर्जी जो बाहर की दुनिया में फैली हुई है, उसे समेटकर अंदर की तरफ लाना। ये महसूस करना कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन, ये सब कुछ और नहीं, बस हमारे अंदर जो आत्मा का प्रकाश है, उसी की किरणें हैं। अच्छा, तो जब ध्यान अंदर की तरफ आ गया, तो अगला कदम क्या है? अपने इस भीतरी जगत को शुद्ध करना, उसे साफ करना। और इसके लिए उपनिषद जो सबसे पावरफुल टूल बताता है, वो है प्राणायाम, यानी सांसों का विज्ञान। तो सवाल ये उठता है कि ये जो हमारे अंदर की इम्प्योरिटीज हैं, जो मन और इंद्रियों के दोष हैं, उन्हें जलाकर खत्म कैसे किया जाए? और इसका जवाब इस शानदार एनालॉजी में दिया गया है। जैसे आग किसी भी धातु की गंदगी को जलाकर राख कर देती है, ठीक वैसे ही प्राणायाम की आग हमारे मन और इंद्रियों के सारे दोषों को भस्म कर देती है। ये एक इंटरनल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। और सांस लेने की इस कला का वर्णन देखिए कितना सुंदर है। सांस अंदर लेना, जिसे पूरक कहते हैं, वो इतना जेंटल होना चाहिए जैसे कोई कमल की डंडी से धीरे धीरे पानी पी रहा हो। और सांस छोड़ना, यानी रेचक, वो ऐसा हो मानो मन को हर एक ख्याल से, हर एक बोझ से पूरी तरह खाली कर दिया हो। तो सांसों को साधने के बाद चलिए अब शरीर के और भी सटल साइंस में उतरते हैं। उपनिषद हमें 5 मेन लाइफ एनर्जीज या प्राणवायु के बारे में बताता है, जो हमारे अंदर हर पल बहती रहती हैं। ये हमारे शरीर की एनर्जी का एक बहुत ही फैसिनेटिंग मैप है। उपनिषद हर प्राणवायु को एक खास जगह और एक खास रंग देता है, जैसे हृदय में माणिक जैसा लाल प्राण या नाभि के पास दूध जैसा सफेद समान। ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, ये शरीर की ऊर्जा को महसूस करने और उसे डायरेक्ट करने का एक तरीका है। तो इन सारे अभ्यासों और शुद्धि के बाद अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, वो मंजिल जिसके लिए ये सारी मेहनत थी,
परम मुक्ति, जिसे यहाँ कैवल्य कहा गया है। और जानते हैं सबसे खास बात क्या है? ये कोई अनिश्चित या कभी ना खत्म होने वाली यात्रा नहीं है। उपनिषद बाकायदा एक कॉन्क्रीट टाइमलाइन देता है। सोचिए, 3 महीने के अभ्यास से ज्ञान का उदय, 4 महीने में दिव्य अनुभव और 6 महीने में अपनी इच्छा से परम मुक्ति पाने की शक्ति। ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को एक टैंजिबल गोल बना देता है। तो इस पूरी आध्यात्मिक साधना का जो अल्टीमेट गोल है, जो नतीजा है, वो बिल्कुल साफ है। जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। और हम इस चर्चा को उपनिषद के इस आखिरी बहुत ही रहस्यमयी कथन पर खत्म करते हैं। यदि प्राण शक्ति मस्तिष्क में प्रवेश कर जाए तो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब जीवन ऊर्जा अपने असली सोर्स में वापस मिल जाती है तो उस परम स्वतंत्रता का अनुभव असल में कैसा होता होगा।